जानती हो मन्नत, तुम्हारा विक्रांत की जिंदगी में आना हमारे लिए किसी दुआ से कम नहीं है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे होते हुए विक्रांत को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। प्लीज प्लीज, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, विक्रांत सर को ना सारा सच बता दीजिए। देखिए, मैंने धैर्य सर से बात की है। उन्होंने कहा है वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि विशाखा जी कब तक चुप रह पाएंगी। तो आप लोग प्लीज जल्द से जल्द सारा सच बता दीजिए विक्रांत सर को। उन्हें बता दीजिए ना कि आपने विशाखा जी से उन्हें नहीं छीना है, बल्कि विशाखा जी ने पैसों के बदले विक्रांत सर को आपको सौंप दिया था। इतना आसान नहीं है पुत्र, ये कैसे समझाऊं इस कुड़ी को, कैसे कि ये आसान नहीं है। तू बता, जब तुझे ये बात पता चली कि ऐश्वर्या ने पैदा होते ही तुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तो तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना बर्दाश्त? तो फिर तू सोच, मैं अपने पुत्र को, अपने विक्रांत को ये तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? कैसे उसे ये सच्चाई बताऊं कि उसकी जन्म देने वाली माँ ने पैसों के बदले उसे हमें सौंप दिया था? मैं नहीं कर सकती, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ न, तू जानती है। वैसे भी मेरे पुत्र ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। उसकी पहली शादी ऐश्वर्या के झूठ की वजह से हुई, और उसका क्या नतीजा निकला हम सबने देखा। और विशाखा की वजह से उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल उससे नहीं छीनना चाहती मन्नत। तू सोच, अगर अभी विक्रांत को ये सच्चाई पता चलेगी तो वो टूट जाएगा बेटा, टूट जाएगा वो। मैं तो सिर्फ उसे खुशी देना चाहती हूँ, वो तुझे पाने का हक है उसे। मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी इस घर में और तुम्हारी मां को रिहा करवाने में मदद करूंगी, लेकिन तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? कोई प्लान भी है तुम्हारे पास या यूं ही बकवास? विशाखा आंटी, मेरी बात मान के ना आपने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है, थोड़ा तो ट्रस्ट करो। यू नो व्हाट, अभी तक आप क्या गलती कर रही थी? आप नीतू आंटी को विक्रांत के सामने बार बार बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी। उससे क्या हो रहा था? आप बार बार खुद ही सबके सामने बुरी बन रही थी। आपको नीतू आंटी पे नहीं, विक्रांत पे फोकस करना चाहिए था। नीतू आंटी विक्रांत को एक मेडिसिन देती थी जिससे उसकी बचपन की सारी यादें वो भूल जाए। क्या? रेगुलर मेडिसिन लेने के बावजूद भी विक्रांत को कभी कभी उसकी पुरानी यादें उसके सामने आ जाती हैं और उसे परेशान करने लगती हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका बचपन उसके सामने आ जाए और उसको ट्रिगर करे। उसे याद दिलाना होगा कि कैसे नीतू आंटी ने रोड एक्सीडेंट में उसके रियल डैड को मार डाला था और कैसे रॉनी अंकल ने विक्रांत को आप लोगों से छीना था। अगर विक्रांत को सब कुछ अपने आप ही याद आ गया तो? और उससे होगा क्या? विक्रांत के सामने आपकी पूरी इमेज बदल जाएगी और उसके बाद विक्रांत को आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और सिंपैथी होगी और
नीतू आंटी और रॉनी अंकल के लिए नफरत। तो कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? अब ये भी मैं ही बताऊं? थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ। रिलैक्स। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। आपकी पुलिस कॉलोनी में दिवाली इवेंट हो रहा है, राइट? हाँ। और वहां पे कुछ लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि हम वहां पे कुछ ऐसा प्ले, कुछ ऐसा नाटक परफॉर्म करें जिसमें वो सब दोहराया जाए जो सालों पहले हुआ था। उससे विक्रांत को उसके बचपन की सारी यादें, सारे फ्लैशबैक उसकी आंखों के सामने आ जाएंगे। वो परेशान होगा, बेचैन होगा, वो भी फैमिली के सामने। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस मन्नत का क्या करेंगे? बहुत ही चालाक है वो, मेरी सारी चाली बर्बाद करके रख दी उसने। उस मन्नत से ज्यादा टेंशन मुझे आपके उस स्टूपिड बेटे धैर्य की है। अगर वो वहां पे हुआ ना, तो अपनी आंखों के सामने वो ऐसा कुछ होने नहीं देगा, रोक देगा, और वो हमारे प्लान के लिए हेल्दी नहीं है। धैर्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो मैं संभालूंगी। मैं धैर्य को वहां पर आने ही नहीं दूंगी। बस मन्नत नाम की मुसीबत को हमें संभालना होगा। परफेक्ट। अब बस कैसे भी करके विक्रांत को उस दिवाली इवेंट में ले जाना होगा, डोनेशन का बहाना करके। उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। दिखते नहीं हो, पर दिमाग तो है तुम्हारे पास। वेल, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी हूं मैं। उनसे ज्यादा चालाक तो नहीं, पर उनसे कम भी नहीं हूं। आजमा के देख लीजिएगा। आप बस कल की तैयारी करिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज। मैं एक्चुअली आप ही के पास आने वाली थी आपसे बात करने के लिए। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ ना, नहीं होना चाहिए था ना। मैंने मां से कहा था, कोई भी काम जल्दबाजी में करना ठीक नहीं है। अमन को सदमा पहुंच सकता। मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने। I'm sorry, I'm really sorry। धैर्य सर, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर मुझे सच में लगता है कि आपकी मॉम को ना विक्रांत सर की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं, मैं कभी भी ना किसी की गलती पे पर्दा नहीं डालता हूँ, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों नहीं। आपकी बात एकदम करेक्ट है, उन्होंने गलती की है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि उनको विक्रांत की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। मत कीजिए प्लीज। विक्रांत सर के जन्म से जुड़ा हुआ सच मैंने नहीं बताया। अब मैंने आपसे और नीतू मैम से किया वादा निभाया। अब आपको भी मुझसे एक वादा करना है। आप सारी प्रॉपर्टी विशाखा जी के नाम नहीं करेंगे, प्लीज। लेकिन मन्नत, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो विक्रांत को नीतू से छीन लेगी। नहीं छीनेंगे, मैं छीनने ही नहीं दूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगी। और अगर बात वहां तक पहुंच भी गई तो उस मोमेंट पर हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, संभाल लेंगे बात को। पर अभी विशाखा जी की इस शर्त को मत मानिए प्लीज। आप जानते हैं ये गलत है, जानते हैं। विशाखा जी विक्रांत सर का इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं मन्नत? तुमने देखा ना उसने नीतू के साथ क्या किया कल। एंड आई एम श्योर आज भी इवेंट के लिए ना वो जरूर कुछ ना कुछ सोच के आएगी। वो जो भी सोच के आएंगी ना, मैं उसे सच होने ही नहीं दूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। पर प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत कीजिए। अगर आपने वसीयत विशाखा जी के नाम कर दी ना,
तो फिर बस सब खत्म। हमें नहीं पता फिर कि विशाखा जी क्या करेंगे क्या नहीं। हमारे हाथ में उनका कंट्रोल जरा नहीं होगा। हमें नहीं पता ना कि विक्रांत सर को लेकर या आप लोगों को लेकर उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। और एक लालची इंसान के इरादे और वादे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी पलट सकता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम विक्रांत सर को जानती हो मन्नत, तुम्हारा विक्रांत की जिंदगी में आना हमारे लिए किसी दुआ से कम नहीं है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे होते हुए विक्रांत को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। और मन्नत, अब से जैसा तुम मुझसे कहोगी ना, मैं बस वही करूंगा। थैंक यू। मैं चाहती हूँ, इंतजार कर रहे हो। सबको इस इंसान से मिलवाना चाहूंगी जिनकी वजह से आज का ये फंक्शन पॉसिबल हुआ है, और वो है मिसेस नीतू सलूजा। आइए, पूरी पुलिस कॉलोनी की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो इसलिए आज का ये दिन इनके लिए खास करने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है, जिससे आज का ये दिन आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। विशाखा जी, आप करना क्या चाह रही है? क्यों कर रही है ये सब? मुझे बिना देरी करे इस बात का तो पता लगाना ही होगा।